जीजी आप आइए ना, मुझे बुला लिया होता। ज्योति को मेहंदी तुमने लगाई? कौन ज्योति? भोला काका की बेटी ज्योति। नहीं जीजी, वो मैंने नहीं लगाई मेहंदी ज्योति को। झूठ मत बोलो मीना, इतनी सुंदर मेहंदी तुम्हारे अलावा पूरे जैतसर में कोई नहीं लगा सकता, इसीलिए बता दो कि सच्चाई क्या है। हाँ हाँ, वो लगाई थी मैंने मेहंदी। उसकी दूर की बहन की शादी है आज, उसे जाना था तो। अच्छा, उसके सारे नाते वालों को जानती हूँ। कौन सी बहन? ममेरी बहन, चचेरी बहन, कौन सी? हाँ, वो तो ध्यान नहीं मुझे जीजी। तुमने ज्योति को मेहंदी लगाई, ये जानती हो कि उसकी दूर की बहन का ब्याह होने वाला है, पर तुम्हें ये नहीं पता कि कौन सी बहन। ऐसा कैसे हो सकता है? वैसे तुमने अगर ज्योति को मेहंदी लगाई तो उसकी बहन को भी लगाई होगी ना? ना जीजी, मैंने किसी और को मेहंदी लगाई ही नहीं। औलाद अपने संस्कार अपनी माँ से पाती है, और अगर माँ खुद ही झूठ बोले तो ये क्या सीखेगी? अब भी वक्त है मीना, बता दो कि सच क्या है। जीजी, इसमें मेरा कोई दोष ना है। भोला काका ने मुझे मना किया था कि ये बात मैं किसी से भी ना कहूँ। कौन सी बात ना कहूँ? बोलो। यही कि शादी ज्योति की दूर की बहन की नहीं, ज्योति की खुद की है। घर में कोई शादी है क्या? इतना सारा सामान। हाँ, ये ना मारो, उसकी छोरी का ब्याह है। डॉक्टर लाल सिंह को फोन कर देती हूँ, वो आकर दवा दे देंगे। सरपंच बिटिया वो अपने है ना आई चंद वैद्य जी, उनसे इलाज करवा रहे हैं। पर मैं तो उसका इलाज कर ही नहीं रहा। मेहंदी तो इसलिए लगाई क्योंकि एक मिनट, कितने पैसे दिए तुम्हें भोला काका ने? हाँ, एक बच्ची की माँ होना तुम, फिर कुछ पैसों के लिए एक दूसरी बच्ची का जीवन दांव पे लगाने से पहले एक बार अपनी बेटी का चेहरा देख लेती मीना। अगर यही सब कुछ तुम्हारी अपनी बच्ची के साथ हो रहा होता तो, अगर उसका बचपन छिन रहा होता तो क्या कीमत लगाती तुम उसके बचपन की? बताओ, बेच पाती अपनी बच्ची का भविष्य? क्या खरीदती उसके टूटे हुए सपनों को बेचकर? हाँ, बताओ ना, क्या बोली लगाती तुम उसकी खुशियों की? ना जीजी ना, मैं अपनी बच्ची के साथ कभी ऐसा ना होने देती। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। आइंदा कभी ऐसा ना होगा। आगे जो पाप होंगे उसके बारे में हम बाद में सोचेंगे, लेकिन अभी जो ज्योति के साथ होने जा रहा है उसे रोकना होगा मीना। बताओ, कहाँ है ज्योति? मुझे नहीं मालूम जीजी, चाहे तो मेरी बेटी की कसम उठवा लो मुझसे, मुझे नहीं मालूम। बस इतना मालूम है कि पड़ोस के किसी गांव में है ब्याह। जितने लोगों को न्योता दिया था सब ज्योति के माँ और बापू के साथ जा चुके हैं, सवेरे सवेरे अंधेरे में ही। बस ज्योति के चाचा जी मिठाइयाँ लेकर जाने वाले हैं, वे अभी रुके होंगे। आप उनसे पूछ लो। हाँ, पूछेंगे तो उन्हीं से ही, लेकिन मैं नहीं, तुम पूछोगी, क्योंकि मुझे तो इतनी आसानी से वो बताएंगे नहीं, और बर्बाद करने के लिए समय नहीं है मेरे पास। पर जीजी, वो भला क्यों बताएंगे मुझे? मीना, तुम्हें उन्हें ये विश्वास दिलाना होगा कि वहाँ जो लड़के वालों की तरफ से औरतें आ रही हैं, उन्हें मेहंदी लगाने के लिए तुम्हारा वहाँ होना बहुत जरूरी है। बात को समझो मीना, ये सिर्फ ज्योति के बारे में नहीं है, तुम्हारी अपनी बच्ची और भी बालिका वधू बनाए जाने वाली हजारों लड़कियों की बात है। उनके लिए तुम्हें ये करना ही होगा। मैं चौक पर तुम्हारा इंतजार करूंगी।
रखना मीना, आगे से किसी भी बच्चे का बचपन छीनते हुए। बहुत बड़ा बोझ होता है, उतारे ना उतरेगा। चलिएगा। आज मुझे सच में बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है दादी साहब। मैं तो अब तक ये सोचकर निश्चिंत होकर बैठी थी कि कम से कम बाल विवाह की इस कुप्रथा को अपने इलाके से खत्म होते हुए देख लिया है मैंने, लेकिन नहीं, ये वहम था मेरा। दादी साहब, मेरे गांव में मुझसे छिपकर एक मासूम सी लड़की की जिंदगी के साथ खेल खेला जा रहा है। देख छोरी, अब तू ऐसे तो बात मत कर कि जैसे कि सारो दोष थारो ही है। तू कौन सा इस ब्याह में पंडित की जगह बैठ के मंत्र पढ़ने वाली है? अपने को कहीं दोष देवे। खुद को दोष ना दूं तो किसे दूं दादी साहब? बाल विवाह की इस कुप्रथा को रोकने का बीड़ा तो मैंने ही उठाया था। तो अगर लड़ाई मेरी है तो हार भी तो मेरी ही हुई ना दादी साहब। हाँ, पर जब मैं हार गई ना बोल। अब हैं? संभाल खुद को। किसी की औकात ना है कि हमारी आनंदी को हरा सके, समझिए? अब मन को शांत कर और जे तड़पड़ाता करना छोड़ और आगे की सोच। हाँ दादी साहब, अब तक ब्याह हुआ नहीं है, उसका होने वाला है। दादी साहब, मैं ज्योति को इस कुप्रथा की शिकार नहीं बनने दूंगी। कुछ भी करके मुझे इस ब्याह को रोकना ही होगा। अगर अपने ही गांव में इस कुप्रथा को ना रोक पाई मैं तो किस मुंह से दुनिया को कुछ कह पाऊंगी दादी साहब। मैं जा रही हूँ सुमेरगढ़ इस शादी को रोकने। सुमेरगढ़? इतनी दूर अपनी मत जाना, समझी? मणि भैरव से बात करने दे, हम दोनों चलेंगे तारे साथ। नहीं दादी साहब, मैं रास्ते में और जब तक आप यहाँ आएंगी बहुत देर हो जाएगी और मैं इतनी देर तक रुक नहीं सकती। आनंदी? हेलो दादी साहब, हेलो। कट गया। दादी साहब, मुझे मत रोकिए, बहुत देर हो जाएगी। आनंदी जी, क्या हुआ? किस चीज में देर हो जाएगी? माफ कीजिएगा, मुझे लगा दादी साहब। अच्छा, मैंने इसलिए फोन किया था ये जानने के लिए कि आप कब तक यहाँ पर आ रही हैं। आज मैं नहीं आ पाऊंगी कलेक्टर साहब। हेलो हेलो, आनंदी जी, आपकी आवाज साफ साफ नहीं आ रही है, प्लीज वापस करिए। कलेक्टर साहब, मैं आज नहीं आ पाऊंगी। आपकी आवाज से लग रहा है कि आप परेशान हैं। क्या हुआ? कुछ बहुत बुरा होने जा रहा है। और बस इसी शादी को रोकने मैं सुमेरगढ़ जा रही हूँ। आपके साथ और कौन है? कोई नहीं, अकेली हूँ मैं। अकेले? आनंदी जी, आप अकेले वहां नहीं जा सकती। हेलो हेलो, देखिए, वहां अकेले जाने की बेवकूफी मत कीजिए। हेलो हेलो हेलो, कलेक्टर साहब। मेरा गांव, मेरा घर, मेरे बापू, सब कुछ छीन जाएगा मुझसे। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि उम्र भर का ये रिश्ता इस कच्ची उम्र में नहीं होता। जो रस्म कानून का मजाक उड़ा, उसे शादी का नाम देकर हम ये पाप क्यों कर रहे हैं? सच तो ये है कि अब हम दोनों दो अलग अलग दुनिया में जी रहे हैं। जमीन आसमान का फर्क है इन दो जिंदगियों में। ये बात मैं समझ चुका हूँ और इस सच्चाई को तू भी स्वीकार कर। आनंद, मैं तुझसे प्यार नहीं करता, कोई और है जिससे मैं प्यार करता। एक और आनंदी को इस बाल विवाह की चिता पर नहीं चढ़ने दूंगी मैं। तुम बालिका वधू नहीं बनोगी ज्योति, नहीं होने दूंगी।
ज्योति कहाँ है? सरपंच बिटिया बात समझने की कोशिश। मुझे कुछ नहीं समझना, बस इतना बताइए कि ज्योति कहाँ है। मुझे अभी के अभी उससे मिलना है। सरपंच बिटिया, हम आपके आगे हाथ मैंने पूछा ज्योति कहाँ है? परेशानी से के और नहीं जी, और सब ठीक है जी। आप तो आनंद लो, आनंद। हाँ जी, आनंद लो। जीजी, नहीं ज्योति, रोते नहीं, सब ठीक हो जाएगा। इससे बीमार कह रहे थे आप लोग? हाँ, इतना बड़ा झूठ बोला। अरे बीमार ये नहीं, बीमार तो आपकी सोच, आपका फर्ज, आपका कर्तव्य, आपकी ममता, एक बाप की सुरक्षा हो गई है। अगर इलाज करवाना है तो इन चीजों का करवाइए। सरपंच आप कुछ नहीं कहेंगे काका, कुछ भी नहीं, क्योंकि आपकी कही हुई कोई भी बात या कोई भी दलील आपके किए को सही नहीं ठहरा सकती। इसलिए जाइए और जाकर अभी के अभी लड़के वालों को इस शादी के लिए मना कर दीजिए। ब्याह रोक दें? कोई मजाक हो रहा है क्या कि ब्याह रोक दे? मरा हुआ बाप हूं मैं इसका, कोई इसका बुरा नहीं चाहूंगा। बड़ी भाग वाली है हमारी छोरी, जो इतना अच्छा परिवार मिल रहा है। जन्म सुधर जाएगा हमारी छोरी। भाग्य? भाग्य नहीं काका, दुर्भाग्य कहीं कि आप जैसे पिता के घर में इस लड़की ने जन्म लिया। जो इसका बचपन, इसकी खुशियां, इसके सपने इससे छीनना चाहते हैं। पर देखिए इसकी काका, अब तक तो ये पूरी तरह से आपकी नहीं हुई और अभी से इसे पराई कर रहे हैं आप। काका, ना तो इसका बचपन और ना ही कानून आपको इस शादी की इजाजत देता है। इसीलिए जाइए और जाकर अभी के अभी ये शादी रोकिए। सरपंच बिटिया, लड़का, बारात, मेहमान सब आ गए हैं, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। ऐसे में मैं कैसे? ये तैयारियां? कोई भी लड़का, उसका बाप, क्या ये सब आपकी बच्ची की जिंदगी से बढ़कर है? अपनी झूठी इज्जत के पीछे अपनी बच्ची की बलि मत चढ़ाइए।